साल 2021 की शुरुआत से ही इंडियन गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के बीच कुछ मुद्दों को लेकर चली आ रही खींचतान चर्चा का विषय बनी हुई है। फिर चाहे बात व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी 2021 की जाए या फिर इंडियन गवर्नमेंट के आईटी एक्ट की, यह दोनों मुद्दे इंडियन गवर्नमेंट और व्हाट्सएप के बीच बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि झगड़े की जड़ बन चुका है। जहां एक और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ को लेटर लिखकर इंडियन यूजर्स को व्हाट्सएप की इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी से बाहर रखने को कहा, वहीं व्हाट्सएप ने भी भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में देश में लागू होने वाले आईटी एक्ट के नियमों को चैलेंज करते हुए केस फाइल किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास बुक की स्पेशल वीडियो सीरीज में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को लेकर भारत में चले आ रहे विवाद के अब तक के पूरे घटनाक्रम की। आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ समय से व्हाट्सएप यूजर्स को व्हाट्सएप खोलने पर कुछ इस प्रकार का पॉपअप मैसेज शो हो रहा है, जिसमें कि यूजर्स को कंपनी के नए नियमों और प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में अलर्ट किया जा रहा है और इसमें लिखा है कि व्हाट्सएप का इस्तेमाल जारी रखने के लिए कृपया इस अपडेट को स्वीकार करें। तो यही है व्हाट्सएप की न्यू प्राइवेसी पॉलिसी 2021, जिसे व्हाट्सएप ने सबसे पहले 4 जनवरी 2021 को अपने यूजर्स के लिए जारी किया और इसे एक्सेप्ट करने की डेडलाइन 8 फरवरी रखा गया, जिसमें कहा गया कि यदि आप 8 फरवरी तक इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट यूज नहीं कर पाओगे और आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट के कारण व्हाट्सएप को वर्ल्ड लेवल, स्पेशली इंडिया में जहां पर इसके लगभग 40 से 45 करोड़ यूजर है, इन सब का विरोध झेलना पड़ा और ये प्राइवेसी पॉलिसी अपनी कुछ शर्तों की वजह से एक बड़ा विवाद बनने लगी। ये कुछ शर्तें थी, जैसे कि इस बार न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप ने इस बात को क्लियरली एक्सेप्ट किया कि वह इस न्यू पॉलिसी अपडेट को एक्सेप्ट करने वाले अपने सभी यूजर्स का डाटा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक से शेयर करेगी। और इसके अलावा व्हाट्सएप ने इस बार यूजर्स को इस प्राइवेसी पॉलिसी से सहमत होने का ही विकल्प दिया, जिसमें कि यूजर्स के पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप ने इससे पहले के पॉलिसी अपडेट में डाटा शेयरिंग की कंडीशन नहीं रखी। इससे पहले भी व्हाट्सएप ऐसे न्यू अपडेट्स लाता आया है, जैसे कि 2016 का पॉलिसी अपडेट, लेकिन उस समय यूजर्स को ऑप्शन दिया गया था कि वह चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और यदि वह चाहते हैं कि उनका डाटा किसी के साथ भी शेयर ना किया जाए तो वह इस अपडेट से ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। लेकिन इस बार के पॉलिसी अपडेट में ऑप्ट आउट वाला विकल्प नहीं दिया गया और यह प्राइवेसी पॉलिसी एक प्रकार से ज़बरदस्ती व्हाट्सएप यूजर्स पर थोपी जाने लगी, जिसका कि पूरी दुनिया में विरोध होने लगा। इस विरोध के चलते जहां एक और बहुत से व्हाट्सएप यूजर्स दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टेलीग्राम और सिग्नल पर शिफ्ट होने लगे, वहीं दूसरी ओर इस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी के अगेंस्ट भारत में PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर की गई, जिसमें कि इस अपडेट को इस बेस पर चैलेंज किया गया कि यह भारतीयों के मौलिक अधिकारों को उनसे छीनता है। यह पॉलिसी इस तरह से बनाई गई है जिसे कि ज़बरदस्ती व्हाट्सएप यूजर्स पर थोपा जा रहा है, क्योंकि इसमें इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया है। साथ ही साथ इस PIL के थ्रू इंडिया की IT मिनिस्ट्री को भी यह डायरेक्शन देने की बात की गई कि वह एंश्योर करें कि व्हाट्सएप किसी भी तरह का कोई भी डाटा किसी भी फेसबुक जैसी कंपनी से शेयर ना करे। इसके अलावा इसमें व्हाट्सएप को इस प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने या फिर यूजर्स को इसे ऑप्ट आउट करने का विकल्प देने की बात की गई है और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि वह यूजर्स जो कि इसे पहले से एक्सेप्ट कर चुके हैं, उन्हें फिर से दूसरा ऑप्शन चूज करने का मौका दिया जाए। इस तरह न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बढ़ते विवादों को देखते हुए व्हाट्सएप ने एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की डेडलाइन, जो कि पहले 8 फरवरी 2021 थी, उसे लगभग 3 महीना बढ़ाकर 15 मई 2021 कर दिया और कहा कि किसी भी व्हाट्सएप यूज़र का व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि कोई व्हाट्सएप यूज़र इस पॉलिसी को 15 मई तक भी एक्सेप्ट नहीं करते तो वो इस ऐप में दी गई बहुत सी सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि यूज़र्स अपनी चैट लिस्ट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और कुछ समय बाद यूज़र्स इनकमिंग कॉल्स और नोटिफिकेशन भी रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप ने लोगों के बीच डाटा शेयरिंग को लेकर चली आ रही गलतफहमी को दूर करने के लिए ऑफिशियली अनाउंस किया कि यह पॉलिसी अपडेट किसी भी व्हाट्सएप यूज़र की प्राइवेसी को अफेक्ट नहीं करता। व्हाट्सएप किसी भी यूज़र के पर्सनल चैट को देख नहीं सकता
और ना ही पर्सनल कॉल्स को सुन सकता है। व्हाट्सएप यूज़र अपने फ्रेंड्स, फैमिली और कोवर्कर के साथ जो भी शेयर करते हैं वह उन तक ही रहता है, क्योंकि व्हाट्सएप पर आपके पर्सनल मैसेजेस और कॉल्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। व्हाट्सएप इस तरह का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखता जिससे कि हम यह जान सके कि कोई यूज़र किसे मैसेजेस और कॉल्स कर रहा है। व्हाट्सएप किसी भी यूज़र की शेयर लोकेशन को नहीं देख सकता। व्हाट्सएप आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को शेयर नहीं करता। व्हाट्सएप यूज़र के ग्रुप चैट भी प्राइवेट है, जो कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। व्हाट्सएप यूज़र्स डिसअपीयरिंग ऑप्शन को सेट करके अपने मैसेजेस को चैट से डिसअपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप यूज़र्स डाटा डाउनलोड करके यह भी चेक कर सकते हैं कि व्हाट्सएप के पास उनका कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ने अपनी स्टेटमेंट में यह भी क्लियर किया कि यह अपडेट बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड है, जिसमें कि बस वही जानकारी फेसबुक के साथ शेयर की जाएगी जो कि यूज़र्स का बिजनेस बढ़ा सके। उन्होंने कहा, फेसबुक के द्वारा बिजनेस को बढ़ाने के लिए सर्विस होस्ट की जा रही है, जिसके थ्रू बड़े बड़े बिजनेसेस लोगों तक पहुंचते हैं, और हम इस अपडेट के थ्रू उन बिजनेस को एक ऑप्शन दे रहे हैं जिससे कि वह फेसबुक की सिक्योर होस्टिंग सर्विस के द्वारा व्हाट्सएप चैट से कस्टमर से कनेक्ट हो सके। और इस बिजनेस पर्पस के लिए व्हाट्सएप यूजर्स का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन, फ़ोन मॉडल और व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस का यूज़ करने के लिए बैंक डिटेल जैसी जानकारियां शेयर की जाएगी। इस पूरे विवाद में नया मोड़ तब आया जब भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप की इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कुछ ऑब्जेक्शंस और क्वेश्चंस रेज करते हुए 19 जनवरी 2021 को व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड और सीईओ विल कैथार्ड को लेटर लिखकर इंडियन यूजर्स की इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी की रिस्पेक्ट करने और इंडियन यूजर्स को इस प्राइवेसी पॉलिसी से बाहर रखने व इसे वापस लेने को कहा। इस लेटर में कहा गया कि व्हाट्सएप यूजर्स का किसी भी प्रकार का डाटा, चाहे वो बिजनेस डाटा ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं यूजर्स की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को वीक करेगा यदि यह डाटा किसी के साथ भी शेयर किया जाता है। इस लेटर में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शन इस प्राइवेसी पॉलिसी के नॉन वॉलंटरी नेचर को लेकर भी उठाया गया, जिसमें कि यूजर्स को सिर्फ इस अपडेट को एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन दिया गया है, और यदि यूजर इस अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करता तो वह व्हाट्सएप का यूज़ नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट ने एक और ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर किया कि व्हाट्सएप की यह प्राइवेसी पॉलिसी यूज़र टू यूज़र वेरी करती है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के जो व्हाट्सएप यूज़र्स हैं उन्हें इस अपडेट से एग्जम्प्ट किया गया है और सिर्फ इंडियन यूज़र्स के ऊपर ही इसे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू व्हाट्सएप से इसके डाटा शेयरिंग प्रोटोकॉल, बिजनेस प्रैक्टिसेस, एग्जैक्ट कैटेगरी ऑफ डाटा जो कि इंडियन यूजर से कलेक्ट किया जाएगा और यूजर्स की परमिशन और कंसेंट रिलेटेड डिटेल भी मांगी। सरकार ने व्हाट्सएप की डाटा सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्राइवेसी और एनक्रिप्शन पॉलिसी की सारी जानकारी मांगी। इसके साथ यह भी जानकारी मांगी गई कि भारत और दूसरे देश में लागू की गई व्हाट्सएप की इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी में क्या अंतर है। इंडियन गवर्नमेंट के इस लेटर के रिस्पांस में व्हाट्सएप ने कहा कि हम भारत के व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर कमिटेड हैं और हमने पूरा ध्यान रखा है कि किसी भी यूजर्स की प्राइवेसी अफेक्ट ना हो। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि हम इस मुद्दे पर पूछे जाने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तैयार हैं, ताकि इससे संबंधित गलतफहमियों को दूर किया जा सके। इसके बाद 3 फरवरी 2021 को इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को चैलेंज करने वाली प्ली की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, जिसमें कि व्हाट्सएप और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मार्च 19, 2021 तक इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा। इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक प्ली 5 फरवरी 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर की गई, जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि यह केस पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट के अंतर्गत चल रहा है, इसलिए अभी हम इस पर कोई सुनवाई नहीं कर सकते। 19 मार्च 2021 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट के 3 फरवरी के नोटिस के रिस्पांस में अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि व्हाट्सएप की यह प्राइवेसी पॉलिसी भारत के 2011 के आईटी एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करती है, इसलिए व्हाट्सएप की इस प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई जाए।
सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया कि इस पॉलिसी में इस बात को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स का किस तरह का पर्सनल डाटा कलेक्ट करेगा। इसलिए यूजर्स को इस बात की जानकारी दी जाए कि उनका कौन सा डाटा व्हाट्सएप कलेक्ट कर रहा है। यूजर्स को ऑप्शन दिया जाए जिससे वह यह चूज कर सके कि वह अपना डाटा शेयर करना चाहते हैं या नहीं। सरकार ने फिर से अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स को सिर्फ इसे एक्सेप्ट करने का ही ऑप्शन देती है, जिसे कि यूजर्स को ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करते तो यह व्हाट्सएप सर्विस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि व्हाट्सएप यूजर्स का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ व्हाट्सएप के साथ है, क्योंकि वह इसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर व्हाट्सएप अपने यूजर्स की इन्फॉर्मेशन किसी और थर्ड पार्टी जैसे कि फेसबुक के साथ शेयर करती है तो यह इंडियन आईटी एक्ट की धाराओं का उल्लंघन होगा। अपने रिप्लाई में सरकार ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो कि कानून में तब्दील होने के बाद व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी लाने से रोकेगी जो कि किसी भी भारतीय की डाटा सिक्योरिटी और सेफ्टी को अफेक्ट कर सकती है। इस तरह भारत सरकार ने व्हाट्सएप को लिखे लेटर और हाई कोर्ट में दिए अपने जवाबों से इस बात को तो क्लियर कर दिया कि भारत सरकार भारतीय नागरिकों के पर्सनल डाटा और डाटा सिक्योरिटी को लेकर प्रतिबद्ध है और देश में ऐसी किसी भी भेदभावपूर्ण और गैर कानूनी नियमों को भारतीय नागरिकों पर जबरदस्ती थोपने नहीं देगी। वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप ने भी अपनी पुरानी स्टेटमेंट को दोहराते हुए जवाब दिया कि व्हाट्सएप की ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी किसी भी इंडियन यूजर्स की प्राइवेसी और डाटा सिक्योरिटी को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि व्हाट्सएप पर किए गए सभी कॉल्स और मैसेजेस एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, जिसे कि व्हाट्सएप ना तो देख सकता है ना ही सुन सकता है। व्हाट्सएप की इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर चला आ रहा विवाद यहीं नहीं रुका। इसके बाद 24 मार्च 2021 को सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने व्हाट्सएप के अगेंस्ट इस पॉलिसी की वजह से भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के नियमों के उल्लंघन के लिए जांच के आदेश दिए। इसके बाद व्हाट्सएप ने इस जांच को गलत ठहराते हुए 22 अप्रैल 2021 को इस जांच पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया, जिसे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि सीसीआई के द्वारा दिए गए जांच के आदेशों में हमें कुछ गलत नहीं दिखाई दिया और व्हाट्सएप को इस विवाद में एक और झटका लगा। इस प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्हाट्सएप की परेशानियां यहीं नहीं रुकी। इसके बाद इस प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ एक और नई पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई, जिसकी 5 मई 2021 को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से भारत सरकार और व्हाट्सएप दोनों से 13 मई 2021 यानी कि इस न्यू प्राइवेसी पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के 2 दिन पहले अपने अपने जवाब देने को कहा। इसके जवाब में जहां भारत सरकार ने पहले की तरह अपने स्टैंड को क्लियर किया, वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप ने भी फिर से यही दोहराया कि हम व्हाट्सएप यूजर्स को लगातार इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का रिमाइंडर भेजते रहेंगे और यदि वह यूज़र इस अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करते तो वह व्हाट्सएप की सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद व्हाट्सएप के इस तेवर को देखते हुए 18 मई 2021 को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस बार धमकी भरे अंदाज में इस पॉलिसी को वापस लेने के लिए कहा, जिसके लिए व्हाट्सएप को 7 दिन का समय दिया गया और कहा गया यदि व्हाट्सएप इस वार्निंग के बाद भी इस पॉलिसी को वापस नहीं लेता तो सरकार को कानूनी तौर पर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। भारत सरकार की इस वार्निंग का असर ये हुआ कि व्हाट्सएप ने 7 दिन के अंदर ये स्टेटमेंट दी कि वह अपनी इस प्राइवेसी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेंगे और यूजर्स को इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए रिमाइंडर भेजते रहेंगे। लेकिन अगर कोई यूज़र इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा और ना ही उसकी फंक्शनैलिटी को कम किया जाएगा जब तक कि भारत में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून नहीं आ जाता। इस पूरे घटनाक्रम में इस वीडियो के बनने तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट 3 जून 2021 की है, जब भारत सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट से व्हाट्सएप के द्वारा यूजर्स को लगातार भेजी जा रही प्राइवेसी पॉलिसी के रिमाइंडर पर रोक लगाने को लेकर अपील की। सरकार ने कोर्ट से कहा कि व्हाट्सएप अपनी डिजिटल पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्ती व्हाट्सएप यूज़र से इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करवा रहा है। सरकार ने कोर्ट में सबमिट किया कि ऐसे व्हाट्सएप यूज़र्स जिन्होंने इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्हें रोज़ाना इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, जिसका कि साफ मतलब है कि व्हाट्सएप
भारत में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून आने से पहले ही सभी व्हाट्सएप यूजर से इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करवाना चाहता है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि यूजर्स को प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने का रिमाइंडर भेजना कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया के 24 मार्च के दिए गए उन जांच के आदेशों के खिलाफ है जो कि व्हाट्सएप को इस पॉलिसी को लेकर दिए गए थे। तो इस प्रकार भारत सरकार के 2 रिमाइंडर्स, लगभग 3 कोर्ट केसेस और व्हाट्सएप यूजर्स के लगातार विरोध और टेलीग्राम व सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के चलते व्हाट्सएप अपनी पहले की शर्तों से पीछे हटता गया। जहां सबसे पहले व्हाट्सएप ने क्लियरली कहा कि यदि कोई यूजर 8 फरवरी 2021 तक इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन बढ़ते विरोध के चलते इस डेडलाइन को लगभग 3 महीना बढ़ाकर 15 मई 2021 किया गया और ये कहा गया कि अगर कोई यूज़र इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता तो उसका अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा, लेकिन वह यूज़र कुछ समय बाद व्हाट्सएप की कुछ सर्विसेज का यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब था कि उसके व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी को लिमिटेड कर दिया जाएगा। इसके बाद उनकी शर्तों में फिर से बदलाव हुआ, जिसमें कि व्हाट्सएप ने ये अनाउंस किया कि जब तक भारत में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन कानून लागू नहीं हो जाता तब तक यदि कोई यूज़र इस पॉलिसी अपडेट को एक्सेप्ट नहीं करता तो उस यूज़र का अकाउंट ना तो डिलीट होगा और ना ही उसकी व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी को कम किया जाएगा। इसके आगे यह विवाद कहां तक जाएगा और इसमें क्या कुछ नया होगा, वो सब अपडेट हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में।